हेलो दोस्तों, माय नेम इज अमित तिवारी एंड आज हम पढ़ने वाले हैं डिस्ट्रक्टर के बारे में। तो व्हाट इज डिस्ट्रक्टर? डिस्ट्रक्टर इज एन इंस्टेंस मेंबर फंक्शन विच इज इन्वॉल्व्ड ऑटोमेटिकली व्हेन ऑब्जेक्ट इज गोइंग टू बी डिस्ट्रॉयड। तो डिस्ट्रक्टर एक इंस्टेंस मेंबर फंक्शन है, मतलब ये ऑब्जेक्ट पे डिपेंड करता है, ना कि क्लास पे। जैसे कि जो स्टैटिक मेंबर फंक्शन होते हैं, स्टैटिक वेरिएबल्स होते हैं, वो जो है क्या करते हैं कि क्लास पे डिपेंड करते हैं, ना कि ऑब्जेक्ट पे। तो डिस्ट्रक्टर जब भी ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय होने वाला होता है उससे जस्ट पहले कॉल हो जाता है। और ये ऑब्जेक्ट के पूरे लाइफ टाइम में जो आखिरी मेंबर फंक्शन कॉल होता है वो होता है। काफ़ी लोगों को ये गलतफ़हमी होती है कि डिस्ट्रक्टर जो है वो ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रॉय कर रहा है या ऑब्जेक्ट की मेमोरी को हटा रहा है। ऐसा नहीं होता। डिस्ट्रक्टर जो है वो जैसे कि नॉर्मल वेरिएबल की तरह है। जैसे मान लो जब भी ऑब्जेक्ट का स्कोप खत्म होने वाला होता है तब डिस्ट्रक्टर कॉल होता है। बाकी ऑब्जेक्ट तो नॉर्मली डिस्ट्रॉय हो जाएगा, लेकिन मान लो कि वो ऑब्जेक्ट जो है उसको कोई रिसोर्स एलोकेट हुआ हुआ था। मान लो उस ऑब्जेक्ट में कोई पॉइंटर है, वो किसी मेमोरी को पॉइंट कर रहा है जो हीप में पड़ी है। तो अब क्या करोगे आप? अब मान लो कि आपका ऑब्जेक्ट तो डिस्ट्रॉय हो गया, तो आप क्या कर सकते हो, आप उसको डिलीट नहीं कर सकते वो हीप में जो मेमोरी पड़ी है। क्यों? क्योंकि आपका ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय हो गया तो आपका वो पॉइंटर भी डिस्ट्रॉय हो गया। तो अब आप उस मेमोरी को, हीप में जो आपने वो पढ़ा था, वो आप कैसे एक्सेस कर सकते हो? आप तभी ना एक्सेस कर पाओगे जब क्या बोलते हैं कि आपके पास वो पॉइंटर होगा। तो वो मैं आपको डायग्रामेटिक वे में अच्छे से समझाऊँगा। तो अब देख लो कि ये एक मेंबर फंक्शन है, इसका कोई रिटर्न टाइप नहीं होता है और इसका जो नाम होता है वो क्लास का नाम के सेम होता है। और ये अभी मैंने बताया आपको कि ये ऑब्जेक्ट पे डिपेंड करता है, तो ये स्टैटिक नहीं हो सकता। और मीनव्हाइल ये मैंने बता दिया आपको। और अब आपको बताता हूँ मैं आपको कि डिस्ट्रक्टर हैज़ सेम नेम एज़ देयर क्लास नेम और टिल्ड साइन लगा हुआ होता है आगे। अभी मैं आपको एग्ज़ाम्पल के थ्रू बताऊँगा। और इट इज़ नॉट पॉसिबल टू डिफाइन मोर देन वन डिस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर एक ही होता है। अगर आपने नहीं लिखा है क्लास में, तो आपको इनबिल्ट जो कंपाइलर ने लिख रखा है वो कॉल हो जाएगा। और अगर आपने खुद ने लिख दिया है तो फिर वो कॉल होगा। तो कंस्ट्रक्टर ओवरलोड नहीं हो सकते, कंस्ट्रक्टर में कोई भी पैरामीटर पास नहीं होते, ना कोई रिटर्न टाइप होता है और टिल्ड साइन होता है। आप कंस्ट्रक्टर में वो काम कर सकते हो जो कि आप चाहते हो कि भई ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय होने के बाद आपको ज़रूरत नहीं है, कोई भी रिसोर्स वग़ैरह आपने एलोकेट कर रखा था उसको डी-एलोकेट कर दो। बाकी ऑब्जेक्ट की जो मेमोरी है वो तो आपको बाय डिफ़ॉल्ट वेरिएबल की जैसे स्कोप से बाहर चल जाता है, तो डिस्ट्रक्टर मतलब उसकी मेमोरी डी-एलोकेट हो जाती है, वैसी हो जाएगी। लेकिन ऑब्जेक्ट को अलग से कोई रिसोर्स अवेलेबल था, उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए अपन डिस्ट्रक्टर का यूज़ कर सकते हैं। इट कैन नॉट बी डिक्लेयर स्टैटिक और कॉन्स्ट डिस्ट्रक्टर शुड बी डिक्लेयर इन द पब्लिक। ये पब्लिक सेक्शन में डिक्लेयर होना चाहिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको मान लो इंटरव्यू ने पूछ लिया क्या डिस्ट्रक्टर जो है प्राइवेट हो सकते हैं? तो यहाँ पे साफ-साफ लिखा हुआ है कि भाई डिस्ट्रक्टर प्राइवेट नहीं हो सकते, पब्लिक सेक्शन में आपको डिक्लेयर करना होगा। क्योंकि आप जब भी कोई ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय हो, मतलब आपको ऑब्जेक्ट जैसे ही स्कोप से बाहर जाएगा तो डिस्ट्रक्टर कॉल होगा। बट डिस्ट्रक्टर अगर प्राइवेट होगा तो वो कॉल नहीं हो पाएगा। और ध्यान रखना कि इस डिस्ट्रक्टर को अपन को कॉल नहीं करना पड़ता है, ये इम्प्लिसिटली कॉल हो जाता है। तो अपन एक बार कोड पे चलते हैं। तो यहाँ पे मैंने हेडर फाइल दे रखी है, यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी लिखा हुआ है। यहाँ पे मैंने एक क्लास बना रखी है, क्लास का नाम लिखा क्लास और फिर लिखा उसका क्लास का नाम। और क्लास का नाम मैंने ए रखा है और यहाँ पे सेमीकोलन लगाना मत भूलना, काफ़ी बार भूल जाते हैं। एक पॉइंटर बना रखा है मैंने जो प्राइवेट है, अगर पब्लिक के ऊपर जो लिखा हुआ है ना, वो प्राइवेट है अभी, है ना? और फिर मैंने एक कंस्ट्रक्टर बना रखा है, जिसमें मैंने पी को जो है हीप में मेमोरी एलोकेट कर रखी है और यहाँ लिखा हुआ है मैंने प्रिंट कंस्ट्रक्टर ऑफ ए। और यहाँ पे देखो ये रहा डिस्ट्रक्टर, क्लास का नाम है ए और डिस्ट्रक्टर का नाम भी ए है। तो और टिल्ड साइन यहाँ पे लगा हुआ है, तो ये लगाना बहुत ज़रूरी है डिस्ट्रक्टर का, तभी पता चलेगा कि डिस्ट्रक्टर है, वरना कंस्ट्रक्टर और ये तो सेम हो जाएँगे ना कंस्ट्रक्टर और ये, तो ये ध्यान रखना। और आपको क्या करना है कि जैसे अब मान लो कि जब ये मान लो मैंने मेन फंक्शन में एक ऑब्जेक्ट बना रखा है ए नाम, ओबीजे बना रखा है। अब जैसे इसको रन करके बताता हूँ मैं आपको।
और ध्यान रखना कि जो डिस्ट्रक्टर होते हैं वो रिवर्स फंक्शन में कॉल होते हैं, जैसे यहाँ पे प्रिंट हो गया कंस्ट्रक्टर ऑफ ए, डिस्ट्रक्टर ऑफ ए। तो अब मान लो मैंने एक फंक्शन बना दिया fun, और मान लो ये फंक्शन में फन में मैंने ए नाम का ओपीजे बना दिया, ठीक है। और इसके बाद मैंने लिख दिया आफ्टर फन। तो अब क्या होगा, अब ध्यान से देखना। तो अब क्या हुआ देखो, कंस्ट्रक्टर ऑफ ए कॉल हुआ, फिर कंस्ट्रक्टर ऑफ ए कॉल हुआ, फिर डिस्ट्रक्टर ऑफ ए, फिर आफ्टर फन, फिर डिस्ट्रक्टर ऑफ ए। कैसे हुआ वो बताता हूँ। सबसे पहले इसके कारण कंस्ट्रक्टर ऑफ ए कॉल हुआ, फिर जब फंक्शन कॉल हुआ तो यहाँ पे आया, तो यहाँ पे भी कंस्ट्रक्टर ऑफ ए कॉल हुआ, तो 2 बार हो गया। अब जब ये फंक्शन खत्म हो जाएगा ना, तो इस ए का ऑब्जेक्ट का स्कोप खत्म हो जाएगा। तो अब क्या होगा कि जो है आपका इसका डिस्ट्रक्टर कॉल होगा। तो आपने देखा कि भाई डिस्ट्रक्टर, यहाँ पे डिस्ट्रक्टर ऑफ ए कॉल हो गया। अब अपन का आफ्टर फन प्रिंट हुआ, आफ्टर फन प्रिंट हुआ, या आफ्टर फन जैसे ही प्रिंट हुआ, यहाँ पे स्लेशन लगा दूंगा तो वो क्या बोलते हैं, अलग लाइन में आ जाएगा। तो आफ्टर फन प्रिंट होने के बाद क्या हुआ कि यहाँ पे जब इसका स्कोप खत्म हुआ तब जाके डिस्ट्रक्टर ऑफ ए कॉल हुआ अपने मेन फंक्शन का। तो ये रहा डिस्ट्रक्टर का वो कि कॉलिंग वगैरह कैसे हो रही है। तो ये ध्यान रखना, मैं आपको क्या बोलते हैं वो बता देता हूँ मेन, कि डिस्ट्रक्टर का। अब देखो, आपका एक ऑब्जेक्ट है, आपका एक पॉइंटर बना रखा है। मान लो इस जो हीप में लिखा हुआ है, इसका जो मान लो कि 10 है इसका एड्रेस, तो यहाँ पे 10 रखा हुआ है, ठीक है। अब आपको क्या होगा, जब आपका ऑब्जेक्ट जो है वो मान लो कि डिस्ट्रॉय हो गया, ये आपका ऑब्जेक्ट था, ये आपका ऑब्जेक्ट था, वो आपका क्या हो गया मान लो, ये आपका ऑब्जेक्ट जो है वो डिस्ट्रॉय हो गया। तो अब आप इस मेमोरी को एक्सेस नहीं कर सकते हो। तो आपको क्या करना पड़ेगा, जब ये ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय होने वाला है उससे जस्ट पहले डिस्ट्रक्टर कॉल होगा। तो आप क्या करोगे, डिस्ट्रक्टर में आप इस हीप मेमोरी को, आपको पता है अब ये ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय होने वाला है, तो इसका कोई काम नहीं रहेगा, तो हमें आपको इसको डिलीट कीवर्ड से डिलीट कर देंगे। मैं आपको कोड में आप मैंने लिख रखा है वो बताता हूँ मैं। अब देखो, ये रहा। अब यहाँ पे देखो, ये मैंने लिख रखा है कि भाई जब मैंने यहाँ एलोकेट किया था कंस्ट्रक्टर में, तो ये डिस्ट्रक्टर कॉल होने के बाद तो ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय हो ही जाएगा। तो अब डिस्ट्रक्टर अपन ने क्या किया, यहाँ पे डिलीट पी लिख दिया, तो अब वो पी जो हीप, डिलीट पी से पॉइंटर डिलीट नहीं हो रहा है, पॉइंटर जिस मेमोरी एड्रेस को पॉइंट कर रहा है या रेफर कर रहा है वो डिलीट होता है हीप में जो रखा हुआ है। और डिलीट पी जो पॉइंटर है वो तो जब ऑब्जेक्ट डिलीट होगा तो वो अपना आप हो जाएगा। तो अब अपन चलते हैं अपने प्रेजेंटेशन पे। कैन देयर बी मोर देन वन डिस्ट्रक्टर इन अ क्लास? तो डिस्ट्रक्टर एक से ज़्यादा नहीं हो सकते हैं क्लास में, और इसमें ये टिल्ड साइन होता है। कैन बी व्हेन डू वी नीड टू यूजर डिफाइंड डिस्ट्रक्टर? कब अपन को डिस्ट्रक्टर बनाना चाहिए? तो अपन को जब भी पॉइंटर है, मान लो उस वो किस मतलब समझ गए आप, कोई भी ऑब्जेक्ट को रिसोर्स एलोकेट हुआ है मतलब पॉइंटर के थ्रू, तो उसको अपन को उस डिलीट करना है। तो अपन को पता है ऑब्जेक्ट डिलीट हो जाएगा, तो वो ध्यान रखना आप बस कि आप डिस्ट्रक्टर में उस रिसोर्स को वापस डीएलोकेट कर दो। बाकी ऑब्जेक्ट नॉर्मल वेरिएबल की तरह ही है, जो जिस समय डिलीट होगा, कब डिलीट होगा, जब स्कोप आउट ऑफ हो जाएगा, तो अपना आप वो डिलीट हो जाएगा। पर डिलीट जस्ट होने से पहले, मतलब मेमोरी डीएलोकेट होने से पहले वो डिस्ट्रक्टर कॉल कर देता है, ताकि आपको कुछ डिलीट करना हो तो वो आप डिलीट कर सकते हो। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। और अगर मैं आपको एक बार ये चीज़ बताऊँ कि मान लो कि यहाँ पे आप क्या कर सकते हो ना, कंस्ट्रक्टर को मतलब जब मैं आपको इनहेरिटेंस पढ़ाऊंगा ना, तो कंस्ट्रक्टर को आप इम्प्लिसिट कॉल मतलब एक्सप्लिसिट कॉल भी कर सकते हो, यहाँ पे कॉलन लगा के। और तो वो भी मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, आपने वीडियो देखी उसके लिए। और लाइक कर देना वीडियो को, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को। मिलते हैं अगली वीडियो में। और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना आपको ये वीडियो सीरीज़ कैसी लग रही है। So it will really motivate me to make more videos. Thank you so much.